नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। जोहार, जय श्री राम। झारखंड में हो गया काम। एक ट्वीट ने झारखंड की सियासत में बवाल मचा दिया है, क्योंकि ये ट्वीट किसी सामान्य राजनीतिक विश्लेषक का नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता निशिकांत दुबे का है। और वो ऐसे समय में है जबकि झारखंड की सियासत हिचकोले मार रही है। महागठबंधन में दरार पड़ गई है। कांग्रेस के विधायक भागने की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा में नेतृत्व को लेकर एक हंगामा मचा हुआ है, संग्राम छिड़ा हुआ है। इसीलिए निशिकांत दुबे के इस ट्वीट ने सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा तेज कर दी है कि क्या झारखंड में सोरेन की सरकार गिरेगी, क्या कांग्रेस में बड़ा विस्फोट होने वाला है, क्या झारखंड में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि स्थितियां ही ऐसी हो गई है। हेमंत सोरेन के खिलाफ जो लीज का मामला था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई पूरी हो गई है, जो एक पीआईएल याचिका के आधार पर शुरू हुई थी और उसकी सुनवाई पूरी हो गई है और उसके फैसले का इंतजार किया जा रहा है। दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग में जो एप्लीकेशन दिया गया था हेमंत सोरेन के लिए कि इन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए, क्योंकि हेमंत सोरेन ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के नियम का उल्लंघन किया है। इन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अपने नाम से पत्थर का लीज लिया है, माइनिंग में धोखाधड़ी की है। उनके खिलाफ शेल कंपनियों के साथ साठगांठ करने, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी चल रहा है। लेकिन ये मामला चुनाव आयोग के पास गया, क्योंकि इस मामले में कहीं न कहीं सीएम सोरेन के डिस्क्वालिफिकेशन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए झारखंड में हंगामा चल रहा है और ये जो 3-4 दिनों के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के भीतर सियासी हलचल पैदा हुआ, जिस तरीके से घटनाएं बदली है, उससे इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का दावा खोखला नहीं है। कहीं न कहीं झारखंड में सरकार बदलने की कवायद भी तेज हो गई है और साथ ही सियासी गलियारों में इस बात के लिए हंगामा चल रहा है कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा भी टूटने वाली है और कांग्रेस भी। इस बीच एक के बाद एक कई घटनाएं सामने आई। जब सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रखने को कहा, तो उस समय कांग्रेस ने अपने विधायकों के लिए एक निर्देश जारी किया। कांग्रेस ने कहा कि सारे के सारे उनके जो विधायक हैं, यानी अभी 18 विधायक हैं, जिसमें से 3 विधायक पश्चिम बंगाल के जेल में उस समय बंद थे, जिनको अब इंटरिम जमानत मिल चुकी है। उन 15 विधायकों को उन्होंने निर्देश जारी किया था कि वो राजधानी के आसपास ही रहेंगे, क्योंकि कभी भी एक बड़ी बैठक हो सकती है और झारखंड में जो चल रहा है उसके आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि कौन कांग्रेस के प्रति लॉयल है और कौन कांग्रेस से भागने की तैयारी कर रहा है। लेकिन स्थितियां बदल गई। कांग्रेस के इस निर्देश के बावजूद जब बैठक हुई महागठबंधन के नेताओं की, तो उसमें से कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 12 से ज़्यादा विधायक गायब रहे। इन विधायकों को खोजने के लिए, ट्रेस करने के लिए अपने अपने पार्टी के नेता सक्रिय हो गए, लेकिन ये अनट्रेसेबल बताए जा रहे थे। उसमें से कुछ विधायक अगर संपर्क में आते हैं तो कुछ दूसरे विधायक गायब हो जाते हैं। ये स्थितियां इसलिए हुई क्योंकि महागठबंधन की बैठक जो होने वाली थी, उसमें एक बड़ा मसला सीएम को लेकर फंसा हुआ था। सीएम सोरेन अगर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा। कांग्रेस के नेता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि अगर हेमंत सोरेन का डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो उसके बाद अपनी पत्नी को वो आगे बढ़ाएंगे, यानी कल्पना सोरेन को सीएम का उम्मीदवार बनाएंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआईएमएल
एनसीपी के एक विधायक और एक निर्दलीय विधायक सारे के सारे उनके साथ खड़े होंगे। इस बात के लिए लंबी चर्चा हुई और उसमें कांग्रेस के कुछ विधायकों ने डायरेक्ट बोल दिया कि कल्पना सोरेन के नेतृत्व में वो सरकार में शामिल नहीं होंगे। ये उसी तरह की बात है जब महाराष्ट्र में सरकार बन रही थी और उद्धव ठाकरे चाहते थे कि एनसीपी और कांग्रेस के नेता ये मान लें कि आदित्य ठाकरे सीएम बनाया जाए। उनकी बात न एनसीपी के नेता मानने के लिए तैयार थे न कांग्रेस के, और इसलिए उद्धव ठाकरे को खुद कमान संभालनी पड़ी। उसी तरीके से झारखंड में चल रहा है। झारखंड में हेमंत सोरेन चाहते हैं कि अगर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए तो कल्पना सोरेन को सीएम बनाया जाए, क्योंकि उनके पिता शिबू सोरेन अब उस स्थिति में नहीं हैं। उनके ऊपर भी कई मामले चल रहे हैं, लोकपाल में भी केस दर्ज है, और ऐसी स्थिति में अगर उन्हें सीएम बनाया भी जाता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता उनके खिलाफ जा सकते हैं, क्योंकि वो भी अपनी उम्मीद पाले हुए हैं। जब से हेमंत सोरेन के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ तभी से जेएमएम में चर्चा चलने लगी कि उनके बाद किसका नंबर आएगा। सबको लग रहा था कि अगर हेमंत सोरेन की कुर्सी जाती है तो उनमें से किसी वरिष्ठ नेता को मौका मिलेगा, लेकिन ऐसी स्थिति दिखाई नहीं पड़ी। महागठबंधन के नेताओं की बैठक में हेमंत सोरेन ने कल्पना सोरेन का नाम आगे किया और विवाद वहीं से पैदा हो गया। ऐसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ नेताओं को इसकी जानकारी पहले से थी। कांग्रेस के भी नेताओं को ये लग रहा था कि भाभी जी को आगे बढ़ाया जाएगा, इसलिए 12 से ज़्यादा नेता तो बैठक में शामिल ही नहीं हुए, वो अनट्रेसेबल हो गए। ये लोग अलग अलग बहाना बनाते रहे, क्योंकि इनको लग रहा था कि जैसे ही इसकी जानकारी बाहर निकलेगी झारखंड की सियासत में एक और नया दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन स्थितियां बदल गई है। बार बार निशिकांत दुबे ये दावा कर रहे हैं कि अब झारखंड में खेला हो गया है, सारा काम हो गया है और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है। और इस बात के बाद दोनों ही पार्टियां इस बात के लिए बार बार कह रही है कि निशिकांत दुबे का दावा बिल्कुल गलत है और वहां पर सारी स्थितियां कंट्रोल में है। इंतजार सिर्फ इस बात का किया जा रहा है कि कब चुनाव आयोग का फैसला आए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए और उस फैसले के बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा महागठबंधन की सारी पार्टियां मानने के लिए तैयार होगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ा खेल हो गया। कांग्रेस के 3 विधायक जो पश्चिम बंगाल की जेल में बंद थे, जिनके ऊपर कैश लेकर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग करने का आरोप लगाया जा रहा था, उनको जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद वो जेल से बाहर आए और आने के साथ ही उन तीनों ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सांकेतिक तौर पर ही सही, लेकिन उन लोगों ने कह दिया कि हम लोगों के साथ धोखा किया गया है। झारखंड की कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की टीएमसी, ये दोनों ने मिलकर हमारे साथ कॉन्स्पिरेसी की और हमें फंसाने की कोशिश की गई। वो जो पैसा था वो किसी दूसरी पार्टी का नहीं था और न ही वो बिकने के लिए तैयार थे। लेकिन जो स्थितियां बदली है उसमें कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है कि उन लोगों ने पहले ही ये तय कर लिया है कि जो आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा था वो आरोप स्वीकार करने के लिए तैयार है और वो पाला बदलने के लिए भी तैयार है। और झारखंड की सियासत में ये पहली बार नहीं हो रहा है। किसी मुख्यमंत्री के लिए 5 साल का कार्य पूरा करना बहुत ही मुश्किल रहा है। हर बार मुख्यमंत्री बदलते रहे हैं, चाहे एक ही पार्टी को 5 साल तक सरकार चलानी है उसमें भी मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, क्योंकि वहां पर विधायकों की संख्या इतनी नहीं है कि बहुमत जुटाने के लिए बहुत ज़्यादा तोड़ मरोड़ करने की जरूरत पड़े। अभी भी जो स्थिति है उसमें जो वर्तमान समय में 52 विधायकों का समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के विधायकों को है, लेकिन उस सरकार के पास जितने विधायक हैं उसमें से 12 से ज़्यादा विधायक अगर विद्रोह करते हैं तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाना आसान हो जाएगा। भाजपा के पास भी अभी
30 विधायकों का समर्थन हासिल है और ऐसे में उसे 12 विधायकों की जरूरत है। 42 अगर आंकड़ा पूरा हो जाता है तो कभी भी झारखंड की सरकार गिर सकती है और जो स्थितियां चल रही है उसमें ये तो दिखाई पड़ ही रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी कई विधायक नाराज चल रहे हैं। 30 विधायक जेएमएम के पास हैं, लेकिन उसके 10 से 15 विधायक ऐसे हैं जो कभी भी बगावत कर सकते हैं। वो तब तक सोरेन के साथ हैं जब तक कि उन्हें ये लगता है कि सोरेन डिस्क्वालीफाई होंगे तो उसके बाद किसी और के हाथों में कमान सौंपी जा सकती है। जैसे ही हेमंत सोरेन को कुर्सी से हटाया जाएगा, उनके खिलाफ फैसला आएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा में विद्रोह के बुगिल फूके जा सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास तो सिर्फ 18 विधायक हैं और उसमें 3 विधायक पहले ही बाहर निकल चुके हैं, उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। इससे पहले भी कई बार विधायकों का गुट दिल्ली आ चुका है और विद्रोह करने की तैयारी भी चल रही है। 12 से ज़्यादा विधायक तो कांग्रेस में ही नाराज हैं और उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लागू भी नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में लगभग झारखंड में सरकार बदलने की स्थिति पैदा हो गई है और कभी भी ये खबर आ सकती है कि झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार गिर गई और फिर से एक नई सरकार बनने की कवायद शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी इस समय का इंतजार कर रही है जब झारखंड में बीच में ही सरकार गिरे और फिर से उनकी सरकार बन सके। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।